हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबों के बीच गिरिडीह जिला में होने वाले चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2023 का आंसर की लेकर के हाजिर हूँ। तो इस परीक्षा का जो पहला प्रश्न था वो था गाय का खोरठा भाषा में पुल्लिंग शब्द क्या होता है, जिसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है बाछा, बी है बरद, सी है सांड और डी है फेराइन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बरद। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, गिरिडीह जिला का कोयला क्षेत्र किस नदी के बेसिन में पाया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन नंबर ए था उसरी, ऑप्शन नंबर बी बराकर, ऑप्शन नंबर सी सकरी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बराकर। अगला प्रश्न संख्या 3 है, खोरठा भाषा में किस जनजातीय भाषा के शब्द अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कुरुख, ऑप्शन नंबर बी माल्टो, सी संथाली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कुरुख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, झारखंड के कितने जिलों से गिरिडीह जिला की प्रशासनिक सीमा छूती है। तो इसका भी ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 6, यानी 6 जिले गिरिडीह जिला की प्रशासनिक सीमा को छूती है। अगला प्रश्न संख्या 5, गिरिडीह जिला में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन के दरमियान राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, खोरठा भाषा में साला, जिसको खोरठा में सारा कहा जाता है, का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए साली, ऑप्शन नंबर बी सरजीन, ऑप्शन नंबर सी सरहज और ऑप्शन नंबर डी सारी। तो दोस्तों साली, सरजीन और सारी ये तीनों जो है एक ही है। तो साला का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो होगा, साला की वाइफ को सरहज कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन से खनिज गिरिडीह जिला में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है तांबा, कोयला, माइका, ऑप्शन नंबर बी कोयला, माइका, लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर सी सोना, कोयला, तांबा और ऑप्शन नंबर डी है मैंगनीज, तांबा, कोयला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कोयला, माइका, लौह अयस्क। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, झारखंड की प्रमुख सिंचाई योजना में से कौन सी योजना गिरिडीह जिला में अवस्थित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए भैरवा जलाशय योजना, ऑप्शन नंबर बी बटाने जलाशय योजना, ऑप्शन नंबर सी पंचखेरो जलाशय योजना और ऑप्शन नंबर डी सुकरी जलाशय योजना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पंचखेरो जलाशय योजना। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गिरिडीह जिला में पाए जाने वाले बिरहोर जनजाति किन प्रखंडों में पाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन था बगोदर डुमरी, ऑप्शन नंबर बी बिरनी जमुआ, ऑप्शन नंबर सी डुमरी पीरटांड और ऑप्शन नंबर डी गाँव बगोदर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो बिरहोर जनजाति जो है वो बगोदर डुमरी प्रखंड में पाई जाती है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो भी इसका सही उत्तर जान सके और उसने कितना स्कोर किया इस एग्ज़ाम में
वो अपना सही विश्लेषण कर सके, इसलिए इसे शेयर भी करना ना भूलें। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 10। गिरिडीह जिला में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? इसका पहला ऑप्शन नंबर ए तालाब, बी कुआं, सी नहर और ऑप्शन नंबर डी नदी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कुआं। ये कुआं से झारखंड में यानी गिरिडीह में कुआं से लगभग 30% यानी 30% सिंचाई होती है। अगला प्रश्न संख्या 11 है। गिरिडीह जिला के कौन कौन से प्रखंडों से कोनार नहर परियोजना गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए गांवा तीसरी, बी है बगोदर डुमरी, सी है गांडे बेंगाबाद और डी है जमुआ धनवर। तो दोस्तों कोनार नहर परियोजना जो है वो कोडरमा और गिरिडीह दो जिले से गुजरती है। तो जिसमें गिरिडीह जिला का बगोदर और डुमरी जो प्रखंड है उसमें विशेष करके कोनार नहर परियोजना गुजरी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा, बगोदर डुमरी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 कि खोरठा भाषा में मैं पढ़ता हूँ कैसे लिखा जाएगा? इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ ही, ऑप्शन नंबर बी हम पढ़ैत ही, ऑप्शन नंबर सी हम पढ़ब और ऑप्शन नंबर डी है हम पढ़ली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ ही। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बाद 13 से 12 के बाद 13 से उसमें आंसर की होगा। तो दोस्तों अंतिम में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।